हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइलम दैट इज़ एनेलिडा। आज हम एनेलिडा फाइलम ले रहे हैं। 6th फाइलम है ये। और एनेलिडा नाम जो है क्यों पड़ा है, देखिए एन्यूलस से पड़ा है ये, है ना। एन्यूलस का मतलब होता है रिंग, और रिंग एक्चुअली इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं उनकी बॉडी के ऊपर आपको रिंग्स नज़र आएंगे इस तरह से। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एनेलिडा के। ये है नीरीज, ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर भी आप देख रहे हो। ये अर्थवर्म है, इसकी बॉडी के ऊपर भी इस तरह से रिंग्स बने होते हैं पूरी बॉडी में। और ये है लीच, लीच की बॉडी में भी इसी तरह से रिंग्स बने होते हैं। तो इनको एन्यूलाई कहते हैं रिंग्स को, और इसी के नाम पे एनिलिडा नाम पड़ा है इस फाइलम का, ठीक है। तो इसमें लगभग 12,000 स्पीशीज़ हैं, अलग अलग तरह के इसमें क्रिएचर्स हैं। अब इनके जनरल फीचर्स अगर हम करें तो सबसे पहले अगर हैबिटेट देखें तो ये कहीं पे भी, मतलब पानी में भी मिल जाते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी मिल जाते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मेन जो पॉइंट है इनका आएगा वो ये आएगा, दैट इज़ इनकी बॉडी जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स बाय दीज, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई एन्यूलाई, एन्यूलाई की मदद से इनकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और इसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये मैंने आपको पहले भी कराया था। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसको कहते हैं, जिसमें ये जो सेगमेंट्स हैं ये अंदर तक, ये जो डिवीजन है, मतलब बाहर से दिख रहा है ना कि इसकी बॉडी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है, तो ये डिवीजन सिर्फ ऊपर ही नहीं होता, अंदर तक ये डिवाइड करता है इसकी बॉडी को, ठीक है। तो इसकी पूरी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है अंदर तक। दिस इज़ कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये मेन फीचर है इस फाइलम के इंडिविजुअल्स का। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं आप देख रहे हो, ये हर फाइलम में आते ही हैं। सिमिट्री कैसी है, जर्म लेयर्स कैसी हैं, और कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक अब शुरू हो गए हैं, अब 3 जर्म लेयर वाले एनिमल शुरू हो गए हैं, आगे तक यही चलता रहेगा अब। उसी तरह ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया है ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी आगे आपको सभी फाइलम्स में यही मिलेगा। सिमिट्री, बायलेटरल सिमिट्री है इसमें, यानी कि वही सिर्फ एक प्लेन ऐसा होगा ना नेचुरली, जो वो लाइन जो सेंटर में से गुजरेगी वही इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। बायलेटरल सिमिट्री इसको कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी ट्रू सिफिलाइजेशन, सिफेलाइजेशन आपको क्या बताया था, हेड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर पहली बार हेड फॉर्मेशन, ट्रू हेड फॉर्मेशन देखने को मिलती है। हालांकि फ्लैट वर्म्स में भी था, टेप वर्म में आपने देखा था छोटा सा आगे हेड लाइक स्ट्रक्चर, बट यहाँ पर इट इज़ ट्रू सिफिलाइजेशन। ट्रू सिलोम भी आ गया है अब, ठीक है, दैट इज़ यूसिलोमेट्स आप इनको कह सकते हो, ठीक है। इससे पहले क्या था कि जो राउंड वर्म्स थे वो स्यूडोसिलोमेट, फॉल्स सिलोम था उनमें, इनमें ट्रू सिलोम है। स्केलेटन आपको बताया हार्ड पार्ट को कहते हैं, तो इनकी बॉडी में कोई भी हार्ड पार्ट नहीं होता है सच। अर्थवर्म आपने देखा है ये सब ने, तो हार्ड पार्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन इनकी बॉडी में जो फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, वही इनकी बॉडी को एक तरह से शेप प्रोवाइड करता है, तो उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रो मीन्स वाटर। इस पॉइंट को अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, अगर मुश्किल लगता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई बात नहीं। लोकोमोशन कैसे होती है इनमें, ये कैसे चलते हैं, तो इनमें या तो पैरापोडिया होते हैं या सीटे, ठीक है, जो हर सेगमेंट में, जैसे ये जो नीरीज है, सैंडवर्म कहते हैं इसको, इसके हर सेगमेंट में आप ये छोटे छोटे जो देख रहे हो दीज आर पैरापोडिया। अर्थवर्म की बॉडी में सीटे होते हैं जो दिखते नहीं हैं इतनी ईजीली, ठीक है, तो उनकी मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इससे पहले वाले फाइलम में भी कंप्लीट था राउंड वर्म्स में, यानी कि माउथ अलग है और एनस अलग है, ठीक है। आगे यहाँ माउथ होगा और एनस सबसे पिछले सेगमेंट में होगा। तो यहाँ से लेकर इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है या गट होगी ना अंदर पूरी, उसकी ओपनिंग यहाँ से और एग्जिट यहाँ से है, तो इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन या तो स्किन के थ्रू डायरेक्टली करते हैं, क्योंकि इनकी स्किन आपने देखी होगी स्लाइमी सी है ना, मॉइस्ट सी, उसके थ्रू डायरेक्टली रेस्पिरेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ जो है वो गिल्स के थ्रू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहली बार इस फाइलम में हमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्लोज्ड आपको बताया था जिसमें ब्लड जो है वो किस में फ़्लो करता है,
बंद नलियों में, यानी कि ब्लड वेसल्स में, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, तो इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला पॉइंट भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए क्या होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं इनकी बॉडी में, जो हर एक सेगमेंट में होंगे, है ना। जैसे बॉडी में मान लो, जैसे अर्थवर्म है, इसकी बॉडी में लगभग 120 सेगमेंट्स होते हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं टुकड़े, तो हर एक सेगमेंट में नेफ्रीडिया होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। एंड देन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है, और इनमें से कुछ तो यूनिसेक्सुअल हैं, जैसे कि ये नीरीज जो है ये यूनिसेक्सुअल है, यानी इसमें मेल अलग होगा फीमेल अलग। लेकिन लीच और अर्थवर्म जो हैं, ये लीच है और अर्थवर्म तो देखा ही आपने, ये दोनों क्या हैं, दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स। हर्मेफ्रोडाइट बार बार नहीं बताऊंगी मैं आपको, बाइसेक्सुअल एनिमल्स को बोलते हैं ना, जिसमें एक ही, जैसे ये एक वर्म है तो इसी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स भी मिल जाएंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी, ठीक है। सो इनको बाइसेक्सुअल कहते हैं, या हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं, या मोनोशियस कहते हैं, तीनों टर्म्स में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। तो ये हुआ फाइलम एनिलिडा, जिसके ये 3 एग्जाम्पल आपने करने हैं, नीरीज यानी कि सैंडवर्म, अर्थवर्म जिसका साइंटिफिक नेम है फेरिटिमा पोस्थुमा, और लीच जिसका साइंटिफिक नेम है हिरुडिनेरिया। ये दोनों आप अगेन आपको बता दें प्रैक्टिकल में हैं आपके, और इनके स्पेसिमेन आप लैब में देख सकते हो, ठीक है। इनके साइंटिफिक नेम्स भी ज़रूर लिखने हैं आपने। अर्थवर्म का होता है फेरिटिमा और लीच का होता है हिरुडिनेरिया। सो दिस इज फाइलम एनिलिडा। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट फाइलम। 7th फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में ये बता दें आपको कि ये सबसे बड़ा फाइलम है, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, और लगभग 80% जितनी भी एनिमल स्पीसीज़ का पता है हमें, 80% इसी फाइलम में है। बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। 80% ऑफ द टोटल एनिमल स्पीसीज दे आर फाउंड इन दिस फाइलम, राइट। और अब इसका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों पड़ा है? आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स फुट, पोडियम या, है ना, ये फुट के लिए कहते हैं, यानी ये वो, इसमें वो एनिमल्स रखे गए हैं विच हैव जॉइंटेड फुट या जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। इसमें जितने भी रखे गए हैं उन सब में आपको क्या लिखने को मिलती हैं? जॉइंटेड लेग्स। और वो कौन है, यहाँ आप देख सकते हो, जितने भी इंसेक्ट्स हैं एक तो, ठीक है, हाउस फ्लाई है, या ग्रास हॉपर्स हैं, या बटरफ्लाई है, या टिड्डे जो होते हैं ये लोकस्ट हैं, है ना, या सिल्वर फिश है, या और भी बग्स हैं। इन सब के अलावा स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, ये सारे इस फाइलम में रखे गए हैं आर्थ्रोपोडा में। और इनकी लेग्स जो हैं ये, है ना, इनकी लेग्स आपने नोटिस किया होगा कैसी होती हैं, जॉइंटेड होती हैं ना, ये यहाँ जॉइंट है, ये यहाँ जॉइंट है ना। सो जॉइंटेड लेग्स वाले जितने भी हैं वो सब आर्थ्रोपोडा में रखे गए हैं। तो एक तो सबसे मेन फीचर तो यही है इसका। बाकी हैबिटेट की बात करें तो अगेन ये कहीं भी मिल जाते हैं ना, पानी में भी, ज़मीन पे भी, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। बॉडी पार्ट्स वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो जनरली डिवाइडेड होती है इनटू 3 पार्ट्स, हेड अलग से, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। जनरली बोल रही हूँ मैं, क्योंकि किसी किसी में हो सकता है ना हो ऐसा, लेकिन ज़्यादातर जैसे ये हाउस फ्लाई, घर में जो मक्खी आम देखने को मिलती है ना, उसमें आप देखो तो आगे ये हेड पोर्शन है, फिर ये थोरेक्स पोर्शन होता है जिसमें विंग्स होते हैं, और पीछे होता है एब्डोमेन, ठीक है। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, इसी तरह से सब में आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। जितने भी हैं ये, इन सब में, इसमें आप देखो तो ये हेड है ना, ये थोरेक्स पोर्शन है, और ये एब्डोमेन है। यहाँ देख लो तो ये हेड है, ये थोरेक्स है, और ये एब्डोमेन है। तो जनरली 3 भागों में ये डिवाइडेड होती है। सिमेट्री अगेन बायलैटरल सिमेट्री है, 3 जर्म लेयर से डेवलप होते हैं, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल, वही मैंने आपको कहा था, आगे यही पॉइंट्स चलेंगे जनरली। अपेंडेजेस, या वही उसकी बात करें तो वो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, इनकी जो लेग्स हैं वो कैसी हैं? जॉइंटेड, ये हमने पहले ही कर लिया है। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन, इनका जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, बॉडी जो है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, जैसे कॉकरोच वगैरह हैं या बीटल्स होती हैं ना,
तो वो किस चीज़ की वजह से हार्ड होती हैं? काइटिन की वजह से, ठीक है। तो आप कह सकते हो उनका जो बाहरी स्ट्रक्चर है या कवर है, क्यूटिकल कहते हैं उसको, वो किसका बना होता है? काइटिन का। दे हैव अ काइटिनस क्यूटिकल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये वही काइटिन है जो फंगस की सेल वॉल में था, अगर आपको याद हो, किंगडम फंजाई में हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ इंसेक्ट्स का जो बाहर का कवच जैसा होता है ना, इनका क्यूटिकल, वो भी काइटिन का बना होता है। देन लोकोमोशन के लिए वही अपेंडेजेस हैं इनके पास, जॉइंटेड अपेंडेजेस, है ना, जिनकी मदद से ये चलते हैं, उड़ते हैं, जो भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट है, वेल डेवलप्ड है। रेस्पिरेशन के लिए आप देखो, इनमें से कुछ जो हैं वो डायरेक्टली बॉडी सरफेस से कर लेते हैं रेस्पिरेशन, कुछ में गिल्स हैं, कुछ में बुक लंग्स हैं, जैसे कि स्कॉर्पियो में बुक लंग्स हैं, ठीक है। फिर ज़्यादातर इंसेक्ट्स में ट्रैकिया होता है रेस्पिरेशन के लिए, वाइट कलर की ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, या फिर बुक गिल्स भी हो सकती हैं, तो अलग अलग हैं रेस्पिरेशन के लिए। सर्कुलेशन वाला पॉइंट भी आप इसमें इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, क्योंकि इसमें जो सर्कुलेशन है, देखो अब आ गई वो ओपन टाइप की। पिछले फाइलम में, एनिलिडा में, हमने देखा क्लोज टाइप की थी, है ना, ब्लड जो है बंद नलियों में दौड़ता है, लेकिन यहाँ वो कैसे फ्लो करता है? ओपन स्पेसेस में, ठीक है। सो इट इज़ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देन एक्सक्रीशन के लिए क्या है यहाँ? मालपीजियन टिब्यूल्स, ये भी ज़रूर याद रखना है आपने। पिछले फाइलम में थे नेफ्रीडिया और यहाँ है मालपीजियन टिब्यूल्स। सेंस ऑर्गन्स, एक्सक्यूज मी, इनमें सेंस ऑर्गन्स भी आ गए हैं अब, है ना, जैसे कि कंपाउंड आइज। सभी इंसेक्ट्स में जनरली कंपाउंड आइज होती हैं। रिप्रोडक्शन जो है, दिस इज बाय सेक्सुअल मेथड एंड एग्जाम्पल्स यहाँ आप देख सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं।